नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोग को बताएंगे कि इंटीजर कंट्रोल या फिर मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, बेसिक मैथ सी पे कैसे अप्लाई की जाती है, मतलब कि इक्वालिटी या फिर ग्रेटर लेस देन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले तो इंटीजर डिक्लेरेशन देख लेते हैं। इंटीजर का डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल या फिर उसकी वैल्यू। हम लोग बस लिखते हैं इंट, और इंट को प्रदर्शित किया जाता है INT से, ठीक है। और इसका वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर तो हम लोग ले लेते हैं टॉफ़ी, ठीक है। इंट टॉफ़ी इक्वल, अब यहाँ पे तो हम लोग क्या देख सकते हैं, या फिर तो चाहे तो ऐसे भी कर दें और हम लोग नेक्स्ट लाइन में या फिर आगे के कोड में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। और या फिर तो ये असाइनमेंट का साइन होता है और इसके बाद हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यू ये स्टोर हो जाएगी टॉफ़ी नाम के वेरिएबल में। हमें 30 टॉफ़ी लेनी है, ठीक है, या फिर तो 3 टॉफ़ी लेते हैं हम लोग, और 4 चॉकलेट लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना है कितनी टोटल हमारी टॉफ़ी या चॉकलेट है। तो हम लोगों को एक और वेरिएबल इसके लिए देना पड़ेगा, इंट स्नैक्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्नैक्स को यूज़ करेंगे और टोटल हम लोग लिख देंगे कितनी टॉफ़ी और चॉकलेट हमारी टोटल है। TOFF होता है, चलिए उससे क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए मैथ्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एडिशन का साइन लगवाइए, जो भी आपको साइन लगाना है, और यहाँ पे हम लोग एंड लाइन कोट दे देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। और इंटीजर के लिए क्या यूज़ कर देते हैं, %d, कॉमा, और हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब इसे एक बार हम लोग रन करने की कोशिश करेंगे। और कंपाइल करते हैं, फिर सेव कर लेते हैं। अभी सेव नहीं किया था, हम लोग फिर से कंपाइल कर लेते हैं एक बार। और देखिए हमारा जो एडिशन है वो प्रिंट होके आ गया है। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि टोटल स्नैक्स, और अब फिर से अगर चाहें तो हम लोग इसे ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और कंपाइल करके रन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कमांड, ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है, इसमें कितने सारे वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। तो आप अलग से ही लिखें तो ज़्यादा ठीक है। और उसके बाद बस इस प्रकार से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर अलग अलग आपको प्रिंट करवाना है, टॉफ़ी कॉमा चॉकलेट लगा देते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको अलग अलग प्रिंट करवाना है, जैसे कि हम लोग को लिखना है, एक ही लाइन में देना है टॉफ़ी, और उसके बाद इक्वल, ये हो गया, और कॉमा चॉकलेट इक्वल हम लोग दे देते हैं एक और %d, ठीक है। जितने भी कॉमा लगा के आपने दिए हैं वेरिएबल, उतने ही आपको यहाँ पे उसका प्लेस होल्डर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं एक बार और कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास इनकी सेपरेट वैल्यू आ जाएगी, टॉफ़ी की वैल्यू टॉफ़ी यहाँ पे,
और चॉकलेट की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंटफ वाली लाइन में अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल भी दिखाने हैं तो कॉमा से उनको सेपरेट करके और उनका फिर प्लेस होल्डर जैसा डाटा टाइप उसके अंदर स्टोर हो वैसा ही प्लेस होल्डर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और अब अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे टोटल स्नैक्स भी दे सकते थे, जैसे स्नैक्स जो है यहाँ पे ऐसे दे दें और हम लोग यहाँ पे जाके सो टोटल आर, अब हम लोग इसे %d एक दे देते हैं फिर से, क्योंकि स्नैक्स का जो स्नैक्स का डाटा टाइप है वो इंटीजर है। और देखिए हर एक क्रम के हिसाब से इसमें वैल्यू प्रिंट होगी। पहला %d पहला वेरिएबल उठाएगा, पहले वेरिएबल की वैल्यू, दूसरा %d दूसरी वैल्यू उठाएगा और तीसरा तीसरी, ठीक है। एक बार इसे रन करेंगे हम लोग। ओह, हमने सेव नहीं किया लगता है, सेव कर लेते हैं और फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो टोटल आ गई, टॉफ़ी, चॉकलेट और टोटल स्नैक्स आर 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रिंटफ में कई सारे वेरिएबल एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं और इंटीजर में एडिशन ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन बस माइनस का साइन लगा के हो जाएगा और टोटल हम लोग क्या करेंगे, सो डिफरेंस ऑफ स्नैक्स आर, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे और उसके बाद फिर सेव कर लेंगे और इसे हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो देखिए -1 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले टॉफ़ी की वैल्यू लिखी थी और उसके बाद चॉकलेट की वैल्यू, तो 3 - 4 -1 बचता है, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दें और जो रिवर्स साइन है उसको उठा के यहाँ पे डाल दें, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसे और एक बार फिर से रन करते हैं तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो 1 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो टॉफ़ी इंटू चॉकलेट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही, ठीक है, और इसे सेव कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन एस्टरिस्क के साइन के साथ होता है, ठीक है। जो अगर आप लोग पीसी का यूज़ कर रहे हैं तो 8 नंबर की की के ऊपर बना रहता है जनरली, ठीक है, और नंबर पैड में भी बना रहता है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन की तो की नहीं होती है, एस्टरिस्क का साइन होता है, वही यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर्स में, ठीक है। अब डिवीज़न देख लेते हैं। तो एक टॉफ़ी को हम लोग 2 बना देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेंगे हम लोग कैसे किया जाता है, सेव कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवीज़न भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं और एक बार हम लोग कंपाइल करके रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा डिवीज़न क्या आ गया, हमारा 2 आ गया। डिवीज़न के बाद क्या आता है, डिवीज़न के बाद देखिए हम लोग देखेंगे रिमाइंडर कैसे लिया जाता है इंटीजर में। मान देखिए डिवीज़न जब आप करते हैं तो कोई रिमाइंडर बचता है, ठीक है, हर एक डिवीज़न परफेक्ट नहीं होते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, पहले देख लेते हैं रिमाइंडर कैसे लिया जाता है। रिमाइंडर का साइन होता है % से, तो % क्या करेगा, % डिवाइड देगा और उसके बाद इस पूरे नंबर की जगह रिमाइंडर लिख देगा, जो डिवीज़न का रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि अब टॉफ़ी और चॉकलेट का डिवाइड दिया जाएगा तो 2 का 4 में जब डिवाइड जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर पहले इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, और डिवीज़न के जगह यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रिमाइंडर, ठीक है।
और इसको एक बार देखेंगे हम लोग, सेव करके प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए रिमाइंडर हमारा अभी 0 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हमने 4 में 2 का डिवाइड दिया तो 0 बचा, ठीक है। अब मान लीजिए 4 की वैल्यू को हटा के हम लोग लिख दें यहाँ पे 5, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो उसको रिमाइंडर को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एक बार इसको सेव करके हम लोग एक बार फिर से कंपाइल करके रन करते हैं हमारी फाइल, तो देखिए हमारी जो स्नैक्स है वो 1 बच रहा है, ठीक है, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 1 बच रहा है। डिवीजन हमने करवाया, उसके बाद स्नैक्स जब प्रिंट किया तो वो 1 बच रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, कई बार जब ऑड नंबर का पता करना होता है हमें, तो हम लोग परसेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हमें बता देता है, अगर देखिए 5 ऑड था तो उसको 2 से डिवाइड देंगे तो फिर 1 बच जाएगा। और इसी तरह हम लोग ऑड नंबर चेक कर सकते हैं किसी कंडीशनल में, ये याद रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और हम आपको लूप के बारे में कल बताएंगे। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बता देते हैं और उसके बाद हम लोग लूप के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जानने के लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, कल या परसों का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।